हाय गाइस, दिस इज़ द 133rd डे और आज रिसर्च पेपर सबमिट करने वाला दिन था। बेसिकली आज माने आज ही 20th जुलाई, ठीक है। आज जैसे भी करके मुझे करना था। जो मेन कहानी है वो अब स्टार्ट होने वाली है। आज क्या हुआ घर में, मैं अपने मज़े में अपने तरीके से मतलब लिख रहा था। जो कुछ लिखना था। अचानक मम्मी बुलाती है मुझे और मैं बाहर गया। बाहर जाके मैंने देखा कि दो लोग आए हुए हैं घर में और वो लोग बैंक से थे और मुझे इस बात की कोई ख़बर, कोई हनक कुछ नहीं था। वो बैंक से थे एंड पापा को ढूंढ रहे थे बेसिकली। और मैंने बोला नहीं है, तो उन लोगों से बात करने से मुझे ये पता चला कि मेरे पूजनीय पिताजी ने लास्ट ईयर 7 लाख का एक लोन लिया था, 7 lakhs। और मुझे खबर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। लाइक पापा मुझे कभी कुछ बोलते भी नहीं है फाइनेंस के बारे में, उनका कैसे चलता है क्या नहीं। मैं बोल के मेरा मुंह थक गया, इसीलिए मैं घर से किसी से बात भी नहीं करता ठीक से। और पापा से तो बिल्कुल ही नहीं बनती मेरी, लाइक बात नहीं करता। वो अपने मूड में रहते हैं, मैं अपने मूड में रहता हूँ हमेशा। कभी दिन में मतलब एक सेंटेंस भी इधर उधर का हो जाए तो वो भी नहीं होता। मैं अपने रूम में, वो उनके काम में, ठीक है। तो पता नहीं था, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि लास्ट 3 महीने से उन्होंने EMI पे नहीं किया, जिसकी वजह से घर पे बैंक मतलब मैं बता रहा हूँ तुम लोग को ऑलरेडी, मतलब जिनके बारे में मुझे पता है, लाइक जिन कर्ज़ों के बारे में मुझे पता है मेरे बाप के, उन्हीं के टेंशन में मेरा दिमाग मतलब समझ सकते हो। मैं ऐसे ही काम नहीं कर पाता। मैं जो बोलता हूँ कि मेरे से काम नहीं हो रहा, वो बस ऐसे ही नहीं है। लाइक ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मेरे घर में ही है। जब भी कुछ करना चाहो, जब भी कुछ मन लगा के कुछ करना, मतलब ठीक है आज से ये करेंगे, ठीक है, उसके लिए ना दिल खुश रहना मतलब बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक हैप्पी मूड में रहना। और ये सब जो घर के मेरे इंटरनल्स कुछ दिक्कतें हैं, जो कि मतलब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब से चले जा रहा है। अब भी 10th स्टैंडर्ड में कब था मैं, 2015 को। बेसिकली उससे आगे भी था, लेकिन सेंस मुझे 10th स्टैंडर्ड से हुआ। 2015 से आज है 2024, सेम कहानी है। वो तब से लेके अब तक जो मैंने अपने बाप को खाली कर्जे में देखा है। हर महीने कोई ना कोई घर पे आता है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, किधर है पैसा निकालो। वो जो लोन माफियाज नहीं होते, उनसे बहुत बहुत कर्जा है। उनसे तो भाई बहुत ही कर्जा है। उनका तो अमाउंट सुन के तो फट जाओगे तुम लोग। लेकिन बैंक का भी था, लेकिन वो हो गया था उसका पेमेंट, बैंक का पेमेंट हो गया था। पिछले भी बहुत, हम लोगों का घर भी चला जाता, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरा बाप इस किस्म का आदमी है। तो उसके बाद मैंने बोला है, लाइक मैंने बहुत बोला है, मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, प्यार से कभी कभी धमका के, कि कुछ भी हो जाए आगे से किसी से भी पैसे उधार मत लेना, किसी से भी नहीं। कुछ भी हो जाए, कितना भी दिक्कत आ जाए, बस ठीक है पैसे नहीं लेना। और मैंने जब ये पीसी जो है, ये पूरा मेरे बाप ने दिया है मेरे को, ठीक है। मैंने अपना एक पैसा भी नहीं लगाया। तो ये जो पीसी है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि ठीक है मुझे चाहिए, मुझे पता है एक कंप्यूटर चाहिए, लेकिन अगर ये पीसी दिलाने के लिए अगर आपको किसी से उधार लेना पड़ रहा है या फिर बैंक से कोई लोन लेना पड़ रहा है तो मत लो। उन्होंने बोला था कि नहीं अपना पैसा है, एक आया है पैसा कहीं से। और अगेन मैंने सोर्स पूछा कहाँ का पैसा है, तो उन्होंने नहीं बताया, ऑब्वियसली बात है। तो मैं ठीक है ले लेते, अच्छी बात है। और शायद अभी मुझे लग रहा है, अभी ये जो मैंने सब कुछ है मेरे पास, ये कैमरा, ये पीसी, ये शायद उस लोन के पैसे से ही आया है। लेकिन ठीक है फिर भी मान लेता हूँ, क्योंकि ये जो है ये खाली 1.5 लाख का चीज़ है ये, ठीक है। कैमरा इंक्लूडेड, कैमरा का EMI तो मैं खुद भरा भाई। तो कैमरा इंक्लूडेड पीसी मेरा प्रॉपर 1.5 लाख का है। तो बाकी के जो पैसे है, लाइक टोटल 7 लाख का लोन था, 5.5 लाख बाकी के कहाँ गए। मैं पैसों के मामले में इसीलिए घर से बात ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। लाइक
क्या बोलूँ, और बोल बोल के थक गया हूँ मैं। मेरे को 2016 में मेरा सेंस हुआ। मैं कब से बोले, मैं हर रोज़ झगड़ा होता था मेरा और मेरे बाप का। मैं बच्चा था उस टाइम, 10th स्टैंडर्ड में था। मेरे को फाइनेंस समझ आती थी लेकिन इसको नहीं। इतना मतलब हर रोज़ बोलो, हर रोज़ चिल्लाओ कि मतलब कहाँ जाते हैं पैसे भाई। ज़मीन थे, यू वोंट बिलीव, हम लोग के पास ज़मीन थे, बहुत ज़मीन थे, बहुत इन द सेंस थे, ठीक है, जिनका वैल्यूएशन अगर आज कैलकुलेट करें तो ओवर 60 lakhs ईजीली। वो सारे बेच दिए थे। 2018 में बेचा गया था वो, और उसका एक भी पैसा कहाँ खर्च हुआ, उस जगह पे खर्च हो, किसी को कोई आइडिया नहीं। ना मुझे, ना मम्मी को, ना भाई को, किसी को कोई, मम्मी को भी नहीं, ठीक है, मम्मी को भी नहीं बोलते ये। उन्होंने बस, मैं जब भी पूछूँ इस चीज़ के बारे में, और मज़े की बात ये है, मेरे को बताया भी नहीं गया था कि मैं ये ज़मीन बेच रहा हूँ। मेरे को बिना बोले, मैं बाहर के लोगों से मुझे खबर आई कि तेरे बाप ने बेच दिया। कब बेचा? कहता 6 महीना हो गया। मतलब वो पीरियड तो और भी ख़राब था। इतना झगड़ा, हर रोज़ झगड़ा घर पे मेरे साथ, मेरे बाप का। क्यों? ठीक है, अगर कोई मजबूरी थी, एक बार बता देने से क्या होता है ना, क्या ही होता एक बार बता देने से। नहीं बताया, क्या ही बोले यार। लाइक आज मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी जो है लोन माफियाज का जो है, मेरे को अब तक लगता था कि सिर्फ उन्हीं का कर्जा है। उनका कर्जा बहुत है भाई, बहुत, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन बहुत है। ये जो 7 लाख है, इससे तो बहुत है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता था इतने दिनों तक कि खाली उनका कर्जा है, एक्स्ट्रा किसी लीगल केस में फंसने लायक कुछ नहीं है। आज पता चला कि लाइक 7 लाख का एक लोन लास्ट साल लिया गया था, जिसका EMI 33,000 रुपीज़ है, और जिसका 3 महीने का EMI पापा ने बाउंस किया है। लास्ट 3 महीने से पे नहीं किया है, तो ऑब्वियसली अभी लिया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन बैंक के द्वारा। अभी 2 केसेस हो सकते हैं। अगर पापा ने ब्लैंक चेक दिया, ऑब्वियसली पर्सनल लोन है तो कोई प्रॉपर्टी तो रद्द नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनल लोन है, और अगर ब्लैंक चेक पापा ने दिया है तो चेक बाउंस का एक दिक्कत। और पता ही है तुम लोगों को, अगर चेक बाउंस हो जाए तो क्या हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो दिक्कत तो है भाई, बहुत दिक्कत है, ठीक है। और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें। लाइक घर चलता ही है इतू सा पैसों से, इतू सा, तुम मैं बता भी नहीं सकता। 2024 में हम लोग, मतलब जिस तरीके से है, सैलरी बहुत है मेरे बाप का, ठीक है, बहुत है, लेकिन काउंट मत किया जा सकता है। उससे मेरा और फटता है। लाइक इतना सैलरी होने के बाद भी हम क्यों ऐसे जिए, पॉइंट है। लाइक क्यों ऐसे जिए, फिर भी जी रहे हैं, लास्ट 12-13 साल से चल रहा है। अब यही बोलना था, जो मेरा मैसेज था। अगर खुद कभी बाप बनोगे ना, तो बच्चा लेने का सोच भी रहे हो, तो जिस दिन से बाप बनोगे उस दिन से भाई बचपना हरकतें छोड़ दो, रिस्पॉन्सिबल बनो। क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अंडर जो लोग हैं, लाइक तुम्हारा मान लेते हैं कि तुम्हारा एक बच्चा और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी वजह से 4 लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है। और तुम्हारे बच्चे को तो पता भी नहीं है, वो नया जन्म लिया बस, और जन्म लेते ही ऐसी हालत, वो प्रॉब्लम में फंस रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में हर रोज़ तुम्हारी वजह से। क्यों? क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जैसा कि मेरा बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुझे इन टोटल अगर काउंट किया जाए, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए मेरे बाप से खर्च हुए हैं जितने दिनों से मेरा सेंस है। लाइक मुझे मतलब जिस दिन से मुझे पता चलने लगा है कि यार ये सब है, ये मैं ये सब कभी खुल के बोला ही नहीं तुम लोगों को, किसी को नहीं बोला। लेकिन आज तो अभी तो ये एंड मोमेंट है। लाइक देयर इज़ लिटरली नो वे दैट माई फादर will be able to pay that fucking
3 months ऑफ EMIs। ऑब्वियसली अभी कुछ बड़ा होने वाला है हमारे घर में, और क्या है मुझे नहीं पता। अभी बैंक क्या एक्शन लेने वाला है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आई एम लाइक क्या बोले भाई, आई एम एट द एज ऑफ माई लाइफ। लाइक अभी तो या तो इधर या तो इधर, या तो कुछ बहुत ख़राब हो जाए या तो कुछ हो जाए। आई एम लिटरली एट द एज। आई क्या बोले, और कुछ है नहीं बोलने को। बस खुद के बाप है तुम लोग हो तो उनको बोलोगे रिस्पॉन्सिबल बनो, और ख़ुद का भी बाप बनोगे तो तुम लोग भी रिस्पॉन्सिबल ही बनो, ठीक है। थैंक यू। और ऑब्वियसली एक प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ खाली कि ये अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ऑब्वियसली ठीक ठाक इन द सेंस कि ठीक है, अगर दिन चल रहा है, जिंदा रहा, ठीक है, मतलब हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक एवरेज, बस दिन चलेगा चले जा रहा है, तो 31 दिसंबर 2024 तक ये चैनल ज़िंदा रहेगा। जो पहले वादा किया था वही रहेगा, वो रहना चाहिए, टेंशन मत लो, वो रहेगा, ठीक है। और बाकी के क्या होने वाला है क्या नहीं मुझे नहीं पता। ये तो चिल आदमी है भाई, ये अभी सो रहा है घर पे आके, मतलब ऐसा मान लो कि एकदम चिल है, कुछ हुआ ही नहीं है ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा भाई। तुम्हारी इस चिल हरकत की वजह से मेरे ज़िंदगी के 12-13 साल ख़राब हुए। बचपन भी ख़राब ही था, कहाँ ठीक था, लेकिन बचपन का चीज़ें याद नहीं है मुझे। लेकिन वो हनक एक रहती है ना कि बचपन मेरा कैसा गया था, वो भी ख़राब ही था, ठीक है। और क्या बोले यार, ये PC मेरे को मिलना चाहिए था कब। तुम सोचो मेरे को 22 साल की उम्र में, 22 साल भी नहीं था मेरा, 23 साल था मेरा तब। हाँ सॉरी, 23 साल की उम्र में, मैं अभी 24 का हूँ, पिछले साल ही तो मिला था। 23 साल की उम्र में मुझे मेरे लाइफ का पहला कंप्यूटर मिला। मैं आई थिंक 17 साल का था तब मुझे मेरा पहला फ़ोन मिला। तब जियो एकदम बूम कर रहा था, और कुछ गलतियाँ, ऑब्वियसली 95% चीज़ों की गलती मेरी है। मैं मानता हूँ आज मेरा जो हालत है वो शायद मेरी वजह से है, लेकिन जो दिमागी संतुलन जो मेरा बिगड़ा हुआ था, इसके लिए मैं हमेशा अपने सराउंडिंग्स को ही ब्लेम करूँगा। अभी के लिए, इतना दिनों तक तो करता था, आपसे नहीं, आपसे ऑब्वियसली जब से सेंस हुआ है अच्छे तरीके से तब से मैं ब्लेम करना बंद कर दिया। लेकिन अब तुम सोचो ना, अब ऐसी हालत में कहाँ कुछ करने का मन करता है कि नहीं। जेन्युइनली सोच के देखो, कहाँ कुछ करे, क्या करे, क्या करे। अभी अगर मैं बोलूँ कि ठीक है आज बैठ के मस्त काम करते हैं, आज बैठ के फुल दिन एडिट करेंगे, अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है, आज एक वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, वो कैसे होगा। कहाँ मन करता है, क्या कितना मतलब मन को दबा के काम कर सकता है एक आदमी। ठीक है बाय, वो ख़त्म हो चुका है मेरा, बाय बाय, मतलब मेमोरी ख़त्म हो चुका है मेरा। थैंक यू।